हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस पे डिस्कशन करने वाले हैं कि CUET ने अपना PG एप्लीकेशन फॉर्म आउट कर दिया है। तो आप कब से कब तक फॉर्म फिल कर सकते हो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का पार्ट है, क्या इसका सिलेबस होगा एंड क्या पेपर पैटर्न होगा, सब पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस की कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स पे। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 20 मार्च से, दैट इज कल से स्टार्ट हो चुका है एंड ये अप टू 19 अप्रैल तक एप्लीकेबल है। देन एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने की लास्ट डेट भी 19 अप्रैल है और टाइमिंग देख लेना। एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट आप फिल कर सकते हो 5 PM तक एंड एग्जामिनेशन फीस जो लास्ट डेट है उसमें 11 PM तक आप फीस सबमिट कर सकते हो। बट मेरा ये सजेशन होगा कि जिनको भी फॉर्म फिल करना है वो आज कल में फॉर्म फिल कर लेना। फीस कितनी है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर आप जर्नल कैटेगरी के हो और 3 टेस्ट पेपर क्या है बेटा, सिंपली 3 कोर्स आप चूज़ कर सकते हो। तो 3 कोर्स तक की जो फीस है वो है 1000। उसके बाद आप हर एक एडिशनल कोर्स चूज़ करोगे और आपको 500 का पेमेंट करना होगा। क्लियर? OBC कैटेगरी में हो तो फीस 800 है, SC ST हो तो 750 एंड PWBD हो तो 700। यहाँ से फीस आप अपना चेक कर लेना कि आपकी पर्टिकुलर फीस कितनी एप्लीकेबल है। जनरली हम किसकी बात करें, जनरल कैटेगरी की, तो फीस है 1000। मेंशन किया है कि जो आप पेमेंट करोगे वो आइदर इन द फॉर्म ऑफ, बेसिकली करना तो ऑनलाइन है, चाहे डेबिट कार्ड से करोगे, क्रेडिट कार्ड से करोगे या वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ देखो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया और वही इंस्ट्रक्शन दिया है जो अभी हमने ऊपर बताया कि अगर आप चाहो तो 3 टेस्ट पेपर मतलब 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई करोगे तो कितनी फीस लगेगी, 1000 फॉर जनरल कैटेगरी। बट अगर आप 4th कोर्स के लिए चूज़ करोगे ना तो हर एडिशनल कोर्स के लिए आपको 500 का एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा और जनरली कोई 2 कोर्स से ज़्यादा चूज़ करता नहीं है। करेक्शन विंडो भी ओपन रहेगी 20 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक और बाकी चीज़ें भी अनाउंस नहीं हुई है, जैसे कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड आउट होगा। बट ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेम है 2 आवर्स का और शिफ्ट भी 2 रहेगी। तो वो तो जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा या इन्फॉर्मेशन आएगी डेट ऑफ एग्जामिनेशन की तो पता चल जाएगा कि आपका कौन से शिफ्ट में पेपर होगा। इनकी 2 वेबसाइट है और यही दोनों वेबसाइट इंपॉर्टेंट है। ये वेबसाइट हम ओपन करके भी दिखाएंगे, cuet.nta.nic.in। इसी से हम लोग फॉर्म फिल करेंगे। अब इस पॉइंट में सिर्फ यही चीज़ मेंशन किया गया है कि आप जो भी फॉर्म फिल करोगे CUET PG 2023 का, सब कुछ ऑनलाइन मोड में है। कहीं कुछ भी आपको मैनुअल फॉर्म में नहीं मिलेगा और आपको मैनुअली कुछ कहीं सेंड भी नहीं करना है। जो फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, पेमेंट भी ऑनलाइन करनी है और पर्टिकुलर वेबसाइट दी है, इसी वेबसाइट से आपको पेमेंट भी करनी है, फॉर्म भी फिल करना है। अब यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए हैं फॉर फाइलिंग ऑनलाइन फॉर्म। जब अभी हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ना तो थोड़ा बहुत प्रोसेस आप लोग को क्लियर हो जाएगा, इसीलिए ये पॉइंट हम यहाँ पे रीड नहीं कर रहे। हाँ, बस इतना है कि फॉर्म फिल करते टाइम आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट इज़ फोटोग्राफ एंड सेकंड इज़ सिग्नेचर। जिसके बारे में यह इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो इस इन्फॉर्मेशन से ये क्लियर कर लेना कि जो भी आपने JPG सेव की है वो इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग SANDES, ये एक ऐप है, एप्लीकेशन, इसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना क्योंकि ना यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू NTA। कोई भी अपडेट आएगा, कुछ भी अपडेट आता है रिलेटेड टू एग्ज़ाम CUET से, तो वो यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। यहाँ एक पॉइंट इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, कह रहा है कि जो भी एडमिट कार्ड आपको मिलेगा एग्ज़ाम टाइम तो वो आप प्रिंट आउट करा लोगे एंड अगर आप जर्नल कैटेगरी के अलावा कोई भी कैटेगरी में हो ना तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। क्लियर?
एडमिट कार्ड के साथ और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो तो जब एडमिट कार्ड आउट होगा तब भी हम अपलोड करेंगे क्लास, यहाँ हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब एग्जामिनेशन स्कीम पे डिस्कशन कर लेते हैं कि CUET PG 2023 अपना एग्जाम CBT मोड में ही करेगी, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड, एंड जो मीडियम ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे। स्ट्रक्चर देख लो, पहले जो हमारा कोर्स था MCOM का वो था PG QP, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन क्वेश्चन पेपर 37, बट अब ये कोर्स कोड चेंज करके कर दिया गया है CO जो कि कॉमर्स को रिप्रेजेंट करता है, QP क्वेश्चन पेपर 08। तो अब हमारा कोर्स कोड है 08, और ये याद रखना क्योंकि अब इन्होंने क्या किया ना कि जो कोर्सेज है वो PG के अकॉर्डिंग नहीं, कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स के अकॉर्डिंग बना दिया है। तो हमें क्या याद रखना है, CO QP 08, और वो लाइक कर रहा है यहाँ। तो इसमें क्वेश्चन पेपर में अभी भी देखो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश के, कॉम्प्रहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जर्नल अवेयरनेस, मैथ्स, एनालिटिकल स्किल्स। मतलब अभी जो 25 क्वेश्चंस रहेंगे वो इंग्लिश, LR एंड रीजनिंग मैथ्स से रिलेटेड रहेंगे, और बाकी 75 क्वेश्चंस रिलेटेड रहेंगे डोमेन नॉलेज से। कैंडिडेट्स कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 20 टेस्ट पेपर कोड्स एंड ऑल। तो जनरली 2 या 3 कोड से तुम लोग चूज करते हो, तो ये वैसे भी इरेलेवेंट पॉइंट है। हर क्वेश्चन पेपर में हम लोग को किससे मतलब है, MCOM से। तो MCOM के क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और जो पहला सेट रहेगा दैट इज़ पहला पार्ट रहेगा। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज़ किया तो हिंदी में मिलेंगे क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किया है तो जो पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के रहेंगे। क्लियर? एंड इन केस ऑफ लैंग्वेज पेपर्स इससे तो तुम लोग को मतलब नहीं है। मार्किंग स्कीम एकदम पहले जैसी है कि हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे 4 मार्क्स मिलेगा, इनकरेक्ट करने पे 1 मार्क्स कट जाएगा। क्लियर? अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया तो नो डाउट उस पर ना तो उस पर मार्क्स मिलेंगे ना ही आपके मार्क्स कटेंगे। और हर एक क्वेश्चन में आपको एक ही ऑप्शन चूज़ करना है, उससे ज़्यादा अगर आप ऑप्शन चूज़ भी करते हो ना तो उस क्वेश्चन में ही आपको कंप्लीटली 0 मार्क्स अलॉट कर दिया जाएगा, कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस NTA की वेबसाइट पे भी अपलोड नहीं हुआ है, हो जाएगा, बट स्टिल अगर हम लोग इसकी बात करें तो सेम है जो कि हमारा 2022 में सिलेबस था। अभी हमने इसको अपलोड भी किया था, वही क्लास आप लोग देख लेना, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास के लिंक दे देंगे। अबाव एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जैसे मान लो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो या BHU के लिए अप्लाई करो या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो जो CUET में रजिस्टर्ड है, तो हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको चेक करना होगा। रिजर्वेशन पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, वो यहाँ से आप लोग खुद ही रीड कर लेना। अच्छा, चॉइस ऑफ सिटीज़ देखो, कह रहा है कि द सिटीज़ वर द CUET PG 2023 विल बी कंडक्टेड एज गिवन इन अपेंडिक्स 1. While applying, candidates have to select 2 cities of their choice based on their permanent address or present address. Efforts will be made to allot the city of examination to the candidates in order of choice opted by them in their application form. जनरली यही होता है कि आपको 2 सिटीज़ चूज़ करनी होती है एंड वहीं पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता है। अभी अपेंडिक्स 1 देख लेना, वैसे सारी सिटीज़ है तो आपको वहाँ से रीड करने की ज़रूरत नहीं है, पर जब आप अपनी सिटी का नाम भरोगे तो एक बार चेक कर लेना कि वो सिटी मेंशन भी की गई है या नहीं इन अपेंडिक्स 1। एडमिट कार्ड के बारे में भी अभी हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। नाउ स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन देखो, अभी डेट ऑफ एग्जामिनेशन कंफर्म नहीं हुआ है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंफर्म है CBT मोड, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन भी कंफर्म है कि 2 स्लॉट में पेपर होगा, पहला 10 to 12 फिर 3 to 5। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन किसी भी केस में 2 ही घंटे की रहेगी। एंट्री टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो वो तो जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा वहाँ पे भी मेंशन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, ये आप लोग रीड कर लेना खुद से। एक पॉइंट देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एडमिशन का, NTA का कभी भी कोई रोल सिलेक्शन प्रोसीजर में नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, CUET का पेपर दे देना है, और यूनिवर्सिटी वाइज ना हर एक यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट आती है, उसी कट ऑफ लिस्ट के बेसिस पे वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। तो आप लोग को ये चूज़ करना होता है कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो। मतलब CUET का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, यहाँ से कॉमन टेस्ट आप लोगों का होगा,
इसी टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन भी होगा, बट आपको यूनिवर्सिटी खुद से चूज़ करनी होती है कि किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो। अगर उस यूनिवर्सिटी में, जैसे अगर मान लो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी फिल करोगे, BHU फिल करोगे, तो ठीक है, आपने यूनिवर्सिटीज़ फिल कर दी, फिर आपका मार्क्स आया और मार्क्स के बेसिस पे हर एक यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ आउट करती है, उसी कट ऑफ के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन लेती है, ना कि NTA का एडमिशन में कोई भी रोल है। अपेंडिक्स 6 में देखोगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मेंशन किया हुआ है, और जनरली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हम बता दें कि इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इंक्लूडेड है, BHU भी इंक्लूडेड है। अब ये जो COQP08 है, इसमें कौन कौन से कोर्स कोड है? कॉमर्स, बिजनेस फाइनेंस, अकाउंटिंग टैक्सेशन, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो हमें कॉमर्स से मतलब है। यहाँ ये मेंशन किया हुआ है अपेंडिक्स 8 में कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड कर रही हैं, जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। तो हमें तो COQP08 से मतलब है। COQP08 BHU भी है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी है। बाकी जितनी भी डिटेल्स दी हुई हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी की, वो आप लोग रीड कर लेना कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ मेंशन करना जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आपके पास ये मेंशन किया गया है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, और जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ की एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो हमारे पास ये आ गया COQP08, यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है, और यहाँ कोर्स कौन सा ऑफर कर रहा है वो दिया है। यहाँ ये मेंशन किया गया है कि जब आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, मिनिमम कितना परसेंटेज चाहिए। तो ये सब आप लोग खुद से रीड कर लेना। हम एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे डिस्कशन कर ले रहे हैं और एक BHU पे डिस्कशन कर ले रहे हैं। BHU की बात करें तो आपके पास BCom ऑनर्स, BCom ऑनर्स, FMM किसी की भी डिग्री होगी तो चलेगा, बट कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए? 50% मार्क्स होना चाहिए। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने बहुत सारा ऑप्शन दिया है कि आपके पास BCom ऑनर्स, BCom पास प्रोग्राम, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ दैट इज़ BBS, BBA FIA, BFIA, BBE, BA ऑनर्स या BBE, इनमें से कोई भी डिग्री होगी तो आपका एडमिशन हो सकता है। क्लियर? बट आपको मिनिमम कितना परसेंट चाहिए? 50% इन एग्रीगेट, अगर आप जनरल कैटेगरी हो, OBC कैटेगरी हो या EWS कैटेगरी हो, एंड अदर इनके अलावा कैटेगरीज़ की बात करें तो बाकी कैटेगरीज़ के लिए 45% आपको चाहिए। क्लियर? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि मैम हमने BBS किया है तो क्या हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से MCOM कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये और क्यों लिखा है हम बता दें कि ये जनरल कैटेगरी के लिए दिया है, और ये दिया हुआ है SC ST वालों के लिए। तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही कोर्स है, कुछ अलग नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप लोग एक बार खुद से चेक कर लेना, और उसके बाद ही उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन चूज़ करना। तो फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दो। इस वेबसाइट पे जा कर के फॉर्म फिल करना है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें थी कि एक ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, SANDES। ये ज़रूर से बेसिकली संदेश है, इसको आप लोग ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। रीज़न बीइंग यहाँ आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। सिलेबस में ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो सिलेबस के लिए हम कोई अलग से क्लास नहीं अपलोड करेंगे। हाँ, नया सिलेबस जब आउट होगा तो वो हम एज इट इज़ अपलोड कर देंगे। अब भी स्टिल कहीं कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम ये डिटेल में बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए।